तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिन किन जिन को उससे सच छुपाने के लिए भला बुरा बोल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन एक बुरा इंसान है। लेकिन बाद में जिन ने उसकी ये गलतफहमी दूर कर दी थी। इसके बाद जिन और लिंजी गुआनमिंग वर्ल्ड की तरफ जाने लगे थे, लेकिन रास्ते में डीमन एम्परर जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण उसका डोमेन गेट टोकन टूट जाता है। लेकिन वूजी वर्ल्ड का एक सुप्रीम जिन को बचाकर ले आया था, जो सुप्रीम असल में मिस के एंसेस्टर थे। इसके बाद उन्होंने जिन की इंजरी को हील कर दिया था, क्योंकि स्पेस में थंडर के कारण जिन की सोल डैमेज हो गई थी। जिसके बाद सुप्रीम जिन को कुछ दिन उसी सिटी में रहने को कहते हैं, क्योंकि अभी गुआंगमिंग वर्ल्ड में जाना उसके लिए सेफ नहीं था। तो इसके लिए जिन मान गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जिन एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। इधर वहां से कुछ सर्वेंट गुजर रहे थे और उनमें से एक बंदा जिन को देखकर कहने लगता है कि मास्टर जिन कई दिनों से इस युआनलिंग पिलर पर कल्टीवेशन कर रहे हैं ताकि इनका ब्रेक थ्रू हो सके, लेकिन ना जाने वो कब ब्रेक थ्रू करेंगे। जिस पर एक दूसरा सर्वेंट कहता है कि इतने हार्ड वर्क का क्या फायदा, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ टैलेंट की भी जरूरत होती है और मास्टर जिन हमारे मास्टर जू और सिटी लॉर्ड यन जितने टैलेंटेड नहीं हैं। जिस पर एक दूसरा सर्वेंट कहता है कि इतनी कम एज में सेंट ओरिजिन की पीक पर पहुंच जाना कोई आम बात नहीं है। तभी जिनका ब्रेक थ्रू होने लगता है और उसका हेवनली टेस्ट शुरू हो जाता है, जहां हेवन के कारण उसके ऊपर थंडर गिर रहे थे। तो जिन अपने डिवाइन सोर्स की मदद से ऊपर से आने वाली थंडर और डिवाइन फायर के अटैक्स को झेलने लगता है। तभी वहाँ मिस भी एक बंदे के साथ आ जाती है, जहाँ उसके साथ वाला बंदा कह रहा था कि मुझे नहीं लगता ये हेवनली टेस्ट को पास कर पाएगा। इस पर मिस उसे चुप कराते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि जिन ऐसे अटैक्स को आसानी से झेल सकता है। इस तरफ जिन ने अपने निर्वाणा फायर के विंग्स को बाहर निकालकर उससे खुद को कवर कर लिया था। साथ ही साथ वो अपने टाइम कंपास का भी यूज करने लगता है, जहाँ कुछ देर बाद सक्सेसफुली वो टेस्ट को पास करके सेंट किंग लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो मिस के पास आकर उससे मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। जिस पर मिस उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी नहीं मेरे पिलर की चिंता थी, जिसको कि तुमने तोड़ दिया है, जिसके कारण अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी। इस पर जिन उससे कहता है कि र्यूमर्स के अकॉर्डिंग जल्द ही टावर की होली स्पिरिट अपीयर होने वाली है, तो क्यों ना हम दोनों टावर के अंदर चलें। तो ये सुनकर मिस के साथ वाला बंदा कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिस सेंट किंग लेवल से नीचे है, जिसके कारण उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर मास्टर की बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि मुझे सुप्रीम ने मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। इस पर जिन उससे कहता है कि मिस को तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो जिन से कहने लगता है कि तुम बस अभी अभी सेंट किंग लेवल पर पहुंचे हो, लेकिन मैं 3 साल पहले ही सेंट किंग लेवल पर आ गया था। पर अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो क्यों ना हम दोनों एक फाइट करें, जिससे पता चल जाएगा कि कौन मिस को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जिन मिस के कंधों पर हाथ रखते हुए उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे इस गार्ड को थोड़ा सा पीट सकता हूँ। जिस पर मिस कहती है कि तुम्हें अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिटी के बाहर के लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल सकता है। इधर उस गार्ड को जिन की बातों और हरकतों से गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपना वेपन लेकर हवा में आ जाता है और जिन को चैलेंज करने लगता है। तो ये सुनकर जिन भी हवा में आ जाता है, जिसके बाद वो बंदा जिन को उसका वेपन बाहर निकालने को कहता है। जिस पर जिन उससे कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों को हराने के लिए अपने वेपन की जरूरत नहीं है। इस पर वो गार्ड गुस्से में जिन पर विंड कंट्रोल स्लैश से हमला करता है, लेकिन जिन उसे अपनी गोल्डन दाव सील की शील्ड से रोक लेता है। तो ये देखकर वो गार्ड चौंक जाता है, जिसके बाद वो होली विंड फीनिक्स नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ी फीनिक्स स्पिरिट आ जाती है। तो ये देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक टेक्निक है और इसे मास्टर जिन कभी नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद वो गार्ड जिन से कहने लगता है कि मेरी विंड फीनिक्स की पावर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मैं भी इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम हार मानना चाहते हो तो मान लो, क्योंकि बाद में अगर मैं इसके ऊपर से कंट्रोल खो दूं तो इंजर्ड हो जाने के बाद मुझे ब्लेम मत करना। जिस पर जिन उससे कहता है कि जो बंदा अपनी टेक्निक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता वो भला मिस को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सुनकर वो बंदा जिन के ऊपर अपनी फीनिक्स से हमला कर देता है, लेकिन जिन भी अपनी निर्वाणा फायर की फीनिक्स से उसकी फीनिक्स को खत्म कर देता है। साथ ही वो अपनी फायर फीनिक्स से उस बंदे के ऊपर हमला करता है, जिसे वो अपने वेपन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और इंजर्ड हो जाता है।
जिसके बाद जिन मिस के पास आकर कहने लगता है कि मुझे मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इस पर वो बंदा खड़ा होते हुए कहता है कि जिस पर्सन के पेरेंट्स का कोई ठिकाना नहीं हो वो मिस का हस्बैंड बनने के काबिल नहीं है। तो ये सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक में उस बंदे को मार देता है। तो ये देखकर वहाँ खड़ा एक सर्वेंट कहने लगता है कि मास्टर जिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके एक उल्टे शब्द के लिए आपने उसे जान से क्यों मार दिया। तभी वहाँ सुप्रीम आ जाते हैं जो कि सभी सर्वेंट के ऊपर अपना प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि इसमें जिन की कोई गलती नहीं है। जू मिंग ने ही जिन के साथ गलत बिहेव किया था और तुम लोग अपने मास्टर के ऊपर ऐसे ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हो। तो ये सुनकर वो सभी सर्वेंट सुप्रीम से माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद मिस सुप्रीम से वहां आने का कारण पूछती है, जिस पर सुप्रीम यान उससे कहते हैं कि मैंने हेवनली टेस्ट को यहाँ गिरते देखा, इसलिए मुझे लगा कि तुम ब्रेक थ्रू कर रही हो, पर मुझे यहाँ आकर पता चला कि ब्रेक थ्रू जिन ने किया है। इसके बाद वो जिन को सेंट पहुंचने पर कांग्रेट्स करते हुए मिस को भी हार्ड ट्रेनिंग करने को कहता है। तभी जिन सुप्रीम से कहता है कि मैं और मिस दोनों मिलकर कल्टीवेशन करेंगे, जिसके कारण मिस भी ब्रेक थ्रू कर जाएगी। इस पर मिस उससे कहती है कि मैं अकेले भी ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। इसके बाद सुप्रीम जिन को अपने साथ चलने को कहते हैं और वो उसे बताते हैं कि उससे कोई मिलना चाहता है। इसके बाद वो दोनों एक केव में आ जाते हैं जहाँ डीमन एम्परर जिन का इंतजार कर रहा था। तभी सुप्रीम डीमन एम्परर को ग्रेट एंसेस्टर कह के ग्रीट करता है, जिसके बाद डीमन एम्परर जिन से कहता है कि तुम तो काफी कम समय में सेंट किंग लेवल पर आ गए। तो ये सुनकर जिन डीमन एम्परर से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे लगा मैं पूरी तरह से स्पेस ओरिजिन की पावर को हासिल कर चुका हूँ, लेकिन वो तो बस आधी थी। जिस पर डीमन एम्परर उससे कहता है कि तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए था कि मैंने तुम्हें स्पेस से बचा लिया, वरना तुम तो स्पेस में डोमेन टोकन टूटने के कारण मारे जाते। तो ये सुनकर जिन की वेपन स्पिरिट बाहर आते हुए कहती है कि अच्छा बनने का नाटक बंद करो, क्योंकि अगर तुमने जिन को पहले ही स्पेस ओरिजिन की फुल पावर दे दी होती तो वो बिना डोमेन गेट के ही एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर लेता। तो ये सुनकर डीमन एम्परर चौंकते हुए कहता है कि तुम जैसी छोटी सी चीज को स्पेस ओरिजिन के सीक्रेट के बारे में कैसे पता। तभी जिन डिंग को उनको शांत कराते हुए कहता है कि तो तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को जनरेट करने में मदद कर सकूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पूरी स्पेस ओरिजिन की पावर देनी होगी। तो इस पर डीमन एम्परर एग्री करता है, जिसके बाद सुप्रीम यान जिन से कहते हैं कि मैं एंसेस्टर की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी के सुप्रीम को इसके बारे में पता चल सकता है, इसलिए तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। साथ ही वो उसे बताते हैं कि एंसेस्टर को उनकी फिजिकल बॉडी रिस्टोर करने के लिए होली लीफ ट्रांजिशन की जरूरत है। तो होली लीफ ट्रांजिशन के बारे में सुनकर जिन कुछ सोचने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।